जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में एमपी पुलिस 2023 में जो आपके 26 और 27 अगस्त को सभी शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों पे बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ से एनालिसिस से ये पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जीके और साइंस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कल की शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में, कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी, केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। डिटेल की बात करूँ, नैरोबी जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय है, और यहाँ पे जो है आपका जून 1972 के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि अनकैक इसका अंग है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अंग है, ठीक है। और इसकी कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क और अदीस अबाबा में है, दो जगह है। और ये जो है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा भी है ये, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो अहमदाबाद जो है, जिसको भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ये 2017 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। किस में? तो अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था, और 2017 में इसे इस सूची में अंकित किया गया था भारत की तरफ से। और अहमदाबाद की बात करूँ तो इस शहर की स्थापना 141 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने की थी, 1141 होगा आई थिंक। और यहाँ पे साबरमती नदी है, जहाँ पे आपका आश्रम भी था गांधी जी का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि खरबूजा, ये तरबूजा किस मौसम की फसल है? तो खरबूजा जो है ना, ये जायद की फसलें हैं। खरबूजा, तरबूजा जायद कब होता है? तो देखो, जब गर्मी आ जाती है आपकी मई जून के महीने में, तो उस समय को क्या बोला जाता है? जायद बोला, मतलब उस समय की फसलें जो उगाते हैं उसको जायद की फसलें बोलते हैं। जब जुलाई अगस्त में आपका बारिश होता रहता है, उस समय की फसलों को खरीफ की फसलें बोलते हैं, जैसे कि धान वगैरह हो गया। और फिर जब अक्टूबर नवंबर में जो फसलें बोते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह, उसको रबी की फसल बोलते हैं, ठीक है। तो जायद आपकी गर्मी वाली फसल है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ना आपकी, राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। आई थिंक यहाँ पे राज्य ही पूछा था, जिला आपका नहीं पूछा था, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अनुसार किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और भारत की बात करूँ तो 2011 के अनुसार भारत का जो है 324 से बढ़कर 382 वर्ग किलोमीटर हो गया है जनसंख्या घनत्व, तो भारत का भी आपको याद रखना है। अगला है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IAE का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का तो जिनेवा में है, और IEA का जो है ये आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है ना, एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार के लिए बनाया गया है, उसके नियम के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी, उरुग्वे की वार्ता के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोराराई पोट्रू फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला है? तो सोराराई पोट्रू जो है ना, एक तमिल फिल्म है, ठीक है। और आई थिंक इसके एक्टर जो है विजय थे। नेक्स्ट देखेंगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है ना, ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी। सामाजिक अनुबंध पुस्तक है ये, और जीन जैक्स रूसो द्वारा ये लिखी गई थी 1762 में। और रूसो कौन थे? तो एक जो है दार्शनिक थे, और साथ में लेखक और संगीतकार थे रूसो, ठीक है। नेक्स्ट है खजुराहो की किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियाँ हैं? तो खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में, जब से सबसे अच्छी कलाकृतियाँ यहीं पे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को 1200 फीट ऊंची चट्टान को काट कर बनाया गया है? तो याद रखना है कि एक मंदिर है महाराष्ट्र का, जो आपकी अजंता और एलोरा का नाम सुना होगा। तो एलोरा का जो मंदिर है ना, कैलाश मंदिर, उसको चट्टानों को काट के बनाया गया है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में
एस भारती पुरस्कार के नाम बदल के उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान रख दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार 2 साल पहले ही बंद हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो पाउंड जो है ना इंग्लैंड और मिस्र की मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई है। और नदी जो है तिब्बत चीन मानसरोवर झील से निकलती है और भारत और पाकिस्तान में बहती है, साथ में चीन में भी। और लास्ट में ये कहाँ जाती है? तो सिंधु नदी लास्ट में कराची पाकिस्तान के बाद अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 3180 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ है। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है पूछता है एग्जाम में कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो अभी मोदी जी हैं। ठीक है, हाल ही में उपाध्यक्ष बदले गए थे, सुमन बेरी नाम था। नेक्स्ट है ऊर्जा और तापमान के बीच क्या संबंध है? जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसके कणों की औसत गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस में बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में बेस्टाइल डे परेड होती है बेस्टिल दिवस के दिन फ्रांस में, और उस समय आई थिंक मोदी जी गए थे उस परेड में हिस्सा लेने के लिए। तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में बेस्टाइल डे परेड। और 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल में हुए हमले की सालगिरह के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन हुआ क्या था? क्रांतिकारियों ने बेस्टिल जेल पर हमला किया था और राजशाही दुरुपयोग यानी राजा का राजशाही खत्म कर दिया था। ठीक है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 84 फीट की है भगवान आदिनाथ की मूर्ति, जो आपकी 52 गजा बड़वानी में है और सबसे ऊंची मूर्ति आदिनाथ की है। ठीक है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है बड़वानी में। आदिनाथ जो है ना जैन के पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिर का गुंबद किस आकार का है? तो दक्षिण भारत के मंदिरों का जो गुंबद है ना ये स्तूपिका या अष्टकोण वाला होता है। ठीक है, और ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला है, जिसको द्राविड़ शैली बोलते हैं मंदिर वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो क्वेश्चन अपना हो चुका है। अगला है कि यशोधर्मन अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? यशोधर्मन अभिलेख जो है ना मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, और मंदसौर जिले में पाया जाने वाला यशोधर्मन का विजय स्तंभ सोंदनी में स्थित है। ठीक है, और विजय स्तंभ जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के जो चित्तौड़ किले के भीतर स्थित भव्य स्मारक है उससे मिलता जुलता है। ठीक, मनवाहन टेकरी कहाँ है? तो मनभावन टेकरी भोपाल में है, भोपाल के निवासियों को पता होगा, और पर्यटन स्थल भी है मनभावन टेकरी। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा समुद्री एंजियोस्पर्म है? तो 4 ऑप्शन आपके पास रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समुद्री एंजियोस्पर्म है? तो इसमें से समुद्री घास जो है ना ये आपकी ऑप्शन में से सही हो जाएगी, जो कि एक एंजियोस्पर्म होते क्या हैं? तो आवृत्त बीजी होते हैं, जिसके बीज जो है ना अंदर किसी न किसी खोल के अंदर होते हैं, जबकि इसका उल्टा होता है जिम्नोस्पर्म, जिसमें आपका अनावृत्त बीजी या नग्न बीजी उनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जादव मोलोई पायंग कौन है? तो जादव मोलोई पायंग जो है ना एक पर्यावरणविद है, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए समाज सेवी हैं। तो जादव मोलोई पायंग एक पर्यावरणविद हैं, और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, याद रखना है। हरा रंग किस में होता है? तो हरा रंग शैवाल या काई एल्गी जो होती है उसमें होता है आपका हरा रंग, सबने देखा होगा, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसलिए हरा रंग का दिखता है। अगला है अगला है शक्ति का यासाई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का यासाई मात्रक होता है वाट। ठीक है, और इसको अगर अलग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो जूल प्रति सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और मोटर वाहनों वगैरह में हॉर्स पावर में होता है, और 1 HP बराबर हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, ऊष्मा का यासाई इकाई क्या होता है? तो ऊष्मा का यासाई मात्रक जो है जूल होता है, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है, याद रखना है आपको। इनमें से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, यानी आसियान कंट्री नहीं है? तो भारत आसियान देश का सदस्य नहीं है। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की बात करूँ तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, MNC का पूर्ण रूप क्या है? तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होता है ना, MNC का पूर्ण रूप होता है
ठीक है। और ये एक बहुराष्ट्रीय संगठन है आपका, नाम से ही है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है माइकल एंजेला ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? तो आदम की रचना की थी माइकल एंजेला ने। और माइकल एंजेलो की उत्पत्ति जो है वाक्यांश भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की जो छवि है ना वो भगवान ने अपनी छवि बनाया है, और दो सामान शरीर दो मजबूत बनाए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसने बताई थी? माइकल एंजेलो ने अपनी पेंटिंग में दर्शाया था। फतेहगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो फतेहगढ़ का किला जो है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करूँ इसका निर्माण 1726 में हुआ था। मोहम्मद खान ने अपनी बेगम बीवी फतेह के नाम पर करवाया था। अमेरिका अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका अपना स्थापना दिवस जो है ये 4 जुलाई को मनाता है हर साल, और 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, ठीक है। इसलिए अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। किसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना शरीर में, इसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और खून में बड़ी मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी मौजूद होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 जो है ना ये मेघा राजगोपालन को दिया गया था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग जो है बज फीड न्यूज की भारतीय मूल की पत्रकार है मेघा राजगोपालन, जिनके योगदान के लिए इन्हें क्या दिया गया था? पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट है पाक जलडमरू या पाक जलसंधि किन देशों के बीच है? तो नाम में पाक है लेकिन पाकिस्तान नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू संधि जो है ये अलग करती है, ठीक। और भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले में स्थित ये जल संधि है। आदर्श मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो जो अच्छी मिट्टी होती है ना उसका 6 से 7 पीएच मान होता है, 6 से 7 के बीच, यानी थोड़ा अम्लीय ही माना जाता है आदर्श मिट्टी को, जिसमें ज़्यादातर पोषक तत्व मौजूद होते हैं, सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं और उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। तो ये थे आज 26 और 27 अगस्त के जो पूछे गए क्वेश्चंस एमपी पुलिस 2023 में। और ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर किसी का एग्ज़ाम कल या परसों रहा हो, ख़ास तौर पे फर्स्ट शिफ्ट में, तो कमेंट करके बता सकता है कि क्वेश्चन थे कि नहीं थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।